हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग मैथ में द्विघातीय समीकरण देखेंगे। और अभी तक हमने बहुपद का 3 चीज़ें कवर किए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और रियल नंबर वास्तविक संख्या, और उसमें हमने बहुपद देखे थे। आज हम लोग देखेंगे द्विघातीय समीकरण। इन सब को मिला के आपसे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 40 नंबर का हम 2 कवर करेंगे, उसके बाद 20 नंबर का 1 कवर कर लेंगे। मेरा 100 का 100 पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताए हैं कि मात्र 3 टॉपिक से आपको 100 नंबर आएंगे मैथ में, मतलब 100 में 100 आएंगे। उसी ढंग से हम आपका कवर अप भी कर रहे हैं और बहुत जी में बताएंगे। और शॉर्टली जो उसका थ्योरी है, मतलब जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और उसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे टू द पॉइंट, और जिससे हम सवाल भी क्लियर करेंगे जो एग्जाम में छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरा क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब ये हुआ कि जिसका घात मैक्सिमम कितना हो, 2 हो, तो वही क्या कहलाता है द्विघात समीकरण। तो उसमें हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी देखे थे मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। तो वही इसमें भी है। अल्फा बीटा यदि इस समीकरण का मूल है तो उसका मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब क्या, एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का, तो माइनस बी बाई, ये सही हो गया। उसके बाद मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी बाई ए, मतलब अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सी बाई ए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियाँ होती है, जिससे हम एक तो हम किससे हल कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा फॉर्मूला विधि से। तो गुणनखंड विधि ज़्यादा आसान होता है, इससे आपका माइंड भी ज़्यादा मतलब क्लियरली होता है और आप इस कम समय में बना सकते हैं। देखिए, लेकिन गुणनखंड विधि होता क्या है, ऐसे आप अभी तक तो जान ही गए होंगे। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जैसे एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, तो उसको हम इस तरह तोड़ेंगे कि 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा, जिससे कि एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, जैसे एक्स स्क्वायर गुणांक ए है और सी का गुणांक, सी का दोनों अचर पद सी का गुना करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दो बी वाला है जो है भाग, एक्स का जो गुणांक रहेगा उसको 2 ऐसे भाग में तोड़ेंगे ना कि इस दोनों के क्या हो, जोड़ने या घटाने के बराबर आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं। किधर गया, हाँ, जैसे ये है, यही समीकरण है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर गुणांक, इसका गुणांक कितना है, 1 है, अचर पद कितना है, 2 है, तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो कितना, 2 आ गया। अब हम इस एक्स का गुणांक कितना है, 3, 3 को ऐसे 2 भाग में जो तोड़ेंगे जिसका गुना करने पर हमको 2 आ जाए, इस दोनों के गुणांक के बराबर है, तो इस दोनों गुणांक कितना है, 2 है, और जोड़ने घटाने पर हमको 3 पूर जाए, 2 एक्स प्लस एगो एक्स करेंगे तो 3 गो एक्स पूर गया, गुना करेंगे इसके गुणांक को, 2 और गुना 1 कितना, 2 ही हुआ। इसी तरह का रहा है कि मतलब अचर पद के दोनों को गुना करेंगे और उसको और बी वाले पद जो है चर, मतलब एक्स के गुणांक वाला, उसको हम ऐसे गुना करेंगे कि मतलब 2 बराबर भाग में टूट जाए, दोनों को जोड़ने पर क्या हो, जोड़ने या घटाने पर उतना ही आ जाए। सवाल में और क्लियर हो जाएंगे। या तो सूत्र विधि होता है कि एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी, मतलब एक्स का जो गुणांक वाला है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। और विवेचक, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विवेचक क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स का जो गुणांक है बी, उसका स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो ये क्या होता है, विवेचक। यदि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे होगा, वास्तविक और असमान। ये प्राकृतिक से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और यदि मूल बराबर हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, तो क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक का मान यदि 0 से कम हो जाए तो वह वास्तविक होगा ही नहीं, क्या होगा, अवास्तविक हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि मतलब उससे रिलेटेड होंगे, जो कि जिससे आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। ऐसे ही क्वेश्चन आप डील करेंगे, क्योंकि कम समय में आपको अब टू द फैक्ट चाहिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो इसमें से हम गुना करके सिंपली देख लेंगे, जिसका स्क्वायर स्क्वायर वाला आ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएंगे। तो मेनली यदि देखा जाए तो यही द्विघात समीकरण है। यदि इस दोनों गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 2 5 एक्स और कितना
प्लस इसको देखिए करेंगे, इसमें एक क्यूब है तो एगो क्यूब आ जाएगा, तो मैक्सिमम घात वाला ही क्या होता है, उसका समीकरण, उस समीकरण को डिफाइन करता है। तो ये तो क्यूबिकल क्यूबिक मतलब त्रिघाती समीकरण हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, क्या कि बट्टा में है, ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव आ जाता है, लेकिन पावर हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसको देखो, इसको एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन इधर भी गुना करने पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो कट जाएगा, तो स्क्वायर वाला बचेगा ही नहीं, तो रैखिक हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड देखते हैं, जो कि 2020 में पूछा गया है। इसका शून्य क्या है, देखो अब तोड़ो, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 दूनी 24, 24 आ रहा है। और 5 को हमको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर हमको 24 पूर जाए, और जोड़ या घटाव करने पर कितना आ जाए, 5 ही रहे, 5 का यही रहे। देखो 8 3 24 होता है, यही ना। यदि हम 8x में से 3x को घटा देंगे तो कितना, 5x आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। और क्या, गुना करने पर 8 3 24 भी पूर रहा है। चलिए तब इसी पे तोड़ते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 8x माइनस 3x। इस 5 को हम एक्स अति कर दिए, तोड़ दिए दो भाग में, -12। अब दो दो को एक जगह कर लो, इस दो को, इस दो को, इस दो में से क्या कॉमन है, एगो तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी गुणांक, तो 2, एगो एक्स इसमें, एगो एक्स इसमें, एगो इसमें 2 है, तो एगो एक्स आ जाएगा। 2 इंटू एक्स कॉमन ले लिए, तो इसमें बच गया एक्स, इसमें क्या बच गया, 4 बच गया, 4 दूनी 8 होता है ना। इसके बाद इसमें क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो एक्स माइनस 4। देखो अब यहाँ भी एक्स माइनस 4 है, एक्स प्लस 4 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए। एक्स प्लस 4 है, यहाँ भी एक्स प्लस 4 है, दोनों में से एक्स प्लस 4 हम कॉमन ले लिए, एक्स प्लस 4 निकाले, इसमें क्या बच गया, 2x, और इसमें क्या -3, तो यही हो गया। तो एक्स प्लस 4 बराबर 0, एक्स प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -4। 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो कितना, एक्स बराबर 3/2, तो -4 3/2, यही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट वाला से पूछा गया, समीकरण का विवेचक क्या है। विवेचक क्या होता है, सिंपली होता है एक्स वाला का, यहाँ पे ए बी सी चेंज भी हो सकता है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। x² वाला का गुणांक, तो इसका क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो b² माइनस 4a, मतलब स्क्वायर वाला गुणांक a इंटू अचर पद c, तो यही हो गया, b² माइनस 4ac। देखो ये है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इतना इतना का शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो b देखो क्या है, b का मान कितना है, 5 है, तो कितना हो जाएगा, -5 बट्टा a का मान कितना है, 1, तो कितना होगा, -5। तो ये हो गया, जो कि 2020 में पूछे गए हैं। 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। इसका मान निकाल, इस समीकरण का मान, तो इस समीकरण को हम आसानी से निकाल सकते। देखो 6 है, यहाँ पे -6 है अचर पद, यहाँ पे गुणांक 1 है, तो क्या होता है, ए और सी को गुना करते हैं, तो 1 और -6 को गुना करेंगे तो कितना, -6 आ गया। अब यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, -1, -1 को हमको इस तरह तोड़ना है कि गुना का दो संख्या में, कि गुना करने पे 6 आ जाए और घटाने पे कितना, -1 ही रहता है। यदि हम 3 और 2 को देखते हैं, -3 में से यदि +2 को घटाएंगे तो कितना, एगो एक्स बच गया, देखो वही कर रहे हैं, -x के जब हम ये लिख दिए, -6, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, तो ये इससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्या रहेगा, -6 रहेंगे। तो देखो इस दो को एक जगह कर लेंगे, तो इसमें से x कॉमन आ गया, तो इसमें x -3, इसमें 2 कॉमन आ गया, तो x -3 बराबर 0। तो x -3 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें बच जाएगा x प्लस 2। अब 0 को बराबर करेंगे, तो x -3 को 0 को बराबर करेंगे तो x बराबर 3, और x प्लस 2 को करेंगे तो -2। तो इसका भी मतलब मेरा निकल गया, 1 शून्य दिया हुआ। चलो इसमें कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यदि देखा जाए तो द्विघात समीकरण इसमें हमको ये नहीं है, कि इसमें नहीं, ये भी है, क्योंकि क्यूब इसमें है, तो इसको भी तोड़ेंगे तो एक क्यूब -b क्यूब, तो एक क्यूब वाला तो कट जाएगा। यदि द्विघात नहीं होगा तो ये वाला नहीं होगा, कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं। इसमें देखो अगर इसको तोड़ेंगे हम तो क्या होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा, तो 2x², 2x² इस साइड भी है, कट जाएगा, तो x² वाला टर्म ही नहीं बचेगा।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इतना इतना का मूल समान हो। मूल समान होने का क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर बराबर कितना 4ac। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। इतना इतना का मूल बराबर है तो पी का मान देखो 20 में कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब दोनों पारी मिला के मतलब 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, 2 या 3 क्वेश्चन। तो कह रहा है कि इतना का मूल बराबर, तो मूल बराबर होने के लिए क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या है 4ac, यही ना होता है। बी की जगह क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बराबर 4। ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पे पी है और सी की जगह पे कितना है 3 है। तो 3 और 4 को गुना करेंगे 12, 4 को 4 से काट देते हैं, 4 चौका 16। तो पी बराबर क्या हो गया 4/3। तो यही होगी। इस समीकरण का भी मान निकाल सकते हैं 2x² माइनस 3x। इस +3 है, इस साइड 2 को लाएंगे तो +3 में से 2 घटेगा तो 1 बच जाएगा बराबर 0। तो इससे हम निकाल सकते हैं इसका भी मान। इतना इतना के शून्य कौन से हैं, तो इतना इतना का शून्य का आप आसानी से निकाल सकते हैं। कह रहा है इसका समुच्च हल, मतलब समुच्च मतलब मिला के जो होता है x² बराबर कितना है 9 है। तो स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस √9 आ गया। तो प्लस माइनस क्या 3 ही, तो क्या हो जाएगा +3 और -3, तो यही दो होंगे। इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यदि बहुपद इतना इतना के मूलों का योग 4 है तो ए का मान क्या होगा। मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है, मान के चलो अल्फा बीटा हमारा मूल है तो उसका योग क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग कितना दिया है 4 दिया हुआ है, -b। तो -b की जगह क्या है -4 है बट्टा ए की जगह पे तो ए ये है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 4 कट गया, ए बराबर कितना है 1। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमको लगता है अब आप सारे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेंगे। तो हाँ इसको देख लेते हैं, क्या कि इसमें उल्टा पुल्टा यहाँ पे गुणांक भी है तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। मूल समान होने का मतलब क्या कि एक्स वाला का जो गुणांक है उसका स्क्वायर, तो मतलब ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए है माइनस 4ac होता है 4। ए का क्या होता है ए मतलब स्क्वायर वाला का गुणांक, तो इसका क्या है बी, अचर पद सी है ये है। तो समान हो तो यही होगा क्या कि इतना बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। तो कहाँ खोजो कहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4ac। यदि उल्टा पुल्टा दिया है तो ऐसे होंगे। तो क्या है कि ये होता है कि x का जो गुणांक रहेगा उसका स्क्वायर माइनस 4x² वाला का गुणांक इंटू अचर पद, ये होते हैं। तो अब आप इस टॉपिक से किसी ढंग से भी क्वेश्चन तो अब आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, उसमें हम लोग समांतर श्रेणी 11th-12th में भी ये पढ़ना होता है। आपको दोबारा इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं होगा और इससे कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।